प्रिय बंधुओं तथा देवियों, ये जीवन हमारा गढ़ने के लिए मिला है। अपने जीवन को स्वयं गढ़ करके सुंदर बनाना है। कोई भी चीज़ बिना गढ़े अनगढ़ कहलाती है। पत्थर की मूर्ति हो, घड़ा हो, घर हो, कपड़ा हो, कपड़े को बढ़िया से कटिंग करके सिलना नहीं जानेंगे तो कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। घर गृहस्थी को अच्छा बनाना नहीं जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। मूर्ति बनाने के लिए आपको गढ़ना मालूम नहीं है तो पत्थर बेकार हो जाएगा। घड़ा मिट्टी का बनता है, गढ़ना नहीं आता, बेकार हो जाएगा। तो जीवन में हम गढ़ेंगे नहीं अपने बाल बच्चों को, अपने जीवन को, अपने घर परिवार को, तो जीने लायक रहने लायक नहीं रह जाता है। तो गढ़ने के लिए मिला है। तो मैं बता रहा था कि अयोध्या छोटी छावनी में 4 मजदूर आए, बैठ गए उदास होकर के। तो बड़े महाराज वहाँ जो थे महंत पूजा करते हुए देखे कि 4 लोग आए बैठे। वो आए, उनको दया लगी, बोले बच्चा उदास क्यों हो, क्या बात है? बोले महाराज रोज का खाना है, आज मजदूरी लगबे नहीं भाई, बच्चे भूखों मरेंगे, क्या खाएंगे? महाराज जी को दया लगी, कहा बच्चा अच्छा उदास ना हो, अब लौटे जा रहे हो तो लौटो नहीं, हम काम बताएं आपको, करोगे? कहीं महाराज काहे न करब, यही तो ढूंढे गए रहें। तो बोले अच्छा है, आपको हम 300 रुपया देबे एक जने का। कहाँ कमुआ तो बताइए महाराज, कहाँ बस आओ फलथी मार ले हिन्ना और माला ले लियो, राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम जाप करो। जब टाइम हो जाए 4 बज जाए, 300 रुपया ले ले, चले जाओ। कहाँ अरे यार तैयार हो, निहारी न अपने कहीं मुस्कुराने, कहाँ बड़ा सरल है। तो पसीना बही, न घाम लागी दोपहरी में, न लूक लागी, और बढ़िया से राम राम जपब 300 मिल जाई। तो बैठे, 1 घंटा बीता कि उसकुर पुस्कुर करे लागे, कमर टूटे लाग, निहारे लागे एक दूसरे का। और 1.5 घंटा 2 घंटा पहुँचत पहुँचत उठ के ठाड़ हो गए। कहा महाराज हाथ जोड़ी, यह काम हमरे बस का नहीं है। दिन भर हमका फरुहा करे का, ईंटा ढोवे का मिल जाए, हम बड़ी सरलता से कह देव, यह तो महान पहाड़ है, घुटन होती हमरे, ये बहुत बड़ा कठिन। कहाँ है बच्चा ना, अरे कुछ तो करो, मेहनत संझा तक करो, 4 घंटा कह देव दई देव। कहा ना महाराज हम एको पल न करब, छोड़ छाड़ भाग गए। देखो कितना कठिन है काम, ये बैठना, भजन करना, कुछ जाप करना। तो लोग इसमें बड़ा कठिन मानते हैं, बड़ी थकान होती है, बड़ी मजबूरी समझते हैं। और सरल वाला काम जहाँ से बंधन सुख शांति मिलने वाला नहीं, उसके लिए रात दिन लोग मेहनत करते, कभी मेहनत नहीं मानते हैं। अपने अपने घरों में कौन बच्चों में झगड़ा लड़ाई गाली गुफ्तार दुख सुख नहीं पाते हैं। बीमारी आ गई तो लाखों लगा के बचाते हैं बच्चों को, महीना भर पड़े हैं तो सेवा करते हैं, बनाए बनाए खिलावत हैं। गाली मार दीन तो सहते हैं, कोई भागते नहीं हैं। लेकिन संत महात्मा जरा से कुछ कही दीन एक बात, टेढ़ हो जाते हैं, फिर कभी बोलते नहीं हैं। ऐसे भी भगत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं। तो भाई कितना कठिन है। वो कहते हैं बच्चा ये छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको नहीं छोड़ पाएंगे। अरे छोड़ तो देते हैं, शरीर को भी, घर को भी छोड़ देते हैं लोग, लेकिन बीड़ी पान तंबाकू बुराई छोड़ने के लिए, जिसमें सुधार है, कल्याण है। तो गढ़ो जीवन को, जीवन गढ़ने के लिए मिला है, सुंदर बनाओ। आज सुंदर बनाने के लिए देखो, घर के लिए नाना प्रकार के पेंट हैं, रंग है, चीज़ें हैं, फर्नीचर है। चेहरे को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर गली गली खुला है, लोग सब भाग रहे हैं। ये 4 बाल का है, लड़कन का देखो तो 15 दिन हर महीना जाते 50-25 दई के ही में कौन मुर्गा बना थे, कौन घोड़ा बना थे। तो नाना प्रकार की कटिंग में बिरझान है। लड़कियां हैं, 4 बाल का है, वही में दिन भर लगा देते, वही 5 जगह से गुरमेटा थे, वही में कसत है।
सारा समय। तो ऐसा तो है, इतना समय, लेकिन भजन के लिए समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है। ये मन की ऐसी दशा होती भाई, मन का पकड़ के जब तक लगाम टाइट न थप्पड़ियाओ न, तब तक मानत नहीं है। इसीलिए संत महात्मा सभी लोग बताते हैं तप करो भाई, तप करो, इसको बस में करके साधन भजन करके सुखी बनो। सभी बच्चों को चाहिए, जो नए नए बच्चे हैं, देखो पुराने भक्त जो दीक्षित रहे, उपदेश लिए थे, धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं, खसक रहे हैं। इतना भक्तों में इतना मजबूती और ज्ञान नहीं है, इसका महत्व बहुत समझते हो। वो क्या है कि यही समझते हैं कि हम खान पान हमारा सुधरा है, अशाकाहारी हम हैं, हमारे बच्चे जन्म लिए हैं, तो जन्मय से तो सबको दीक्षित होके रहना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन में। सभी बेटा बहुओं को, बच्चों को, अब बुजुर्गों को चाहिए इसके लिए उत्साहित हों। आप कहें आपका अधिकार है, आपके बच्चे हैं, नहीं, इसका बेनिफिट दुख के रूप में मिलता है बुढ़ापे में। आप मेहनत नहीं करेंगे बच्चों के साथ, यही कहेंगे का कहें साहब, कहाँ नहीं मानते हैं, हम का करी। अरे खेत बेचे डावत हो तो जान पर खेली हो, अपन फांसी लगाए लेत हो तो गांव भर चिल्लई हो, गुहार मरी हो कि बचाओ बचाओ। और लड़के बिगड़े जा रहे हैं, भगत नहीं हो रहे हैं, और बीड़ी पान तमाकू लोफड़ई सीख रहे हैं, तो आप गुहार नहीं लगा रहे हो। शायद कोई टोक टाँक करे तो अरे महाराज तुमको तो यही लाग ही है, ठीक ठाक है का हमारा लड़का चोरी करत है का। और जब वही बुढ़ाईदार मारे लागी, बेइज्जती करा दे, शरमाए जई हो, मुँह दिखावे लायक न रही है, तब फिर का करी हो। इसलिए बच्चों को उपदेश कराओ, सत्संग में ले आओ, संतों को घर में बुलाओ, सेवा सिखाओ। नहीं जैसे झाड़ू नहीं लगावत है घर में तो कूड़ा करकच एक ही दिन में लड़का कड़कर कूड़ा करकट कह दिए थे, मालूम पड़ते बकरी बांधी रही हो घर में, और शायद 4-6 दिन न लगाई हो तो कहे का पूछो। जैसे भेड़ी वाला घर होत है, दूर से बदबू मारत है, तो रोज झाड़ू लगाते हो, 2-2 3-3 दार पोछो लगावत हो पक्की फर्श में, तब केमिकल डालत हो, कहूँ फिनाइल कहूँ कुछ, तब जाए घर में रह लायक होत है। इसी तरह यह घर है शरीर, यह घर में सत्संग करो। अरे दिन भर नहीं कही तियाए, न रोज सत्संग कुटी कही दौड़ दौड़ जाओ, हमका जरूरत तो नहीं है ज़्यादा दौड़ कही हो तो हम भगाबो करब। महीना भरे में 15 दिन आओ, अब बैठो सत्संग करो कि साहब कुछ बताओ, ऐसा है कुछ अपना दुख सुख बताओ, कुछ उसमें दवाई की जाएगी, कुछ सलाह दिया जाएगा, बच्चा ऐसा करो। और संतों को घर में बुलाओ। अरे भोजन पानी कराए से आपन पाप खाए के चले जाते, साधु कम हो जाते पाप। मेहमान आवत हैं खाए के चले जाते, खवावे में श्रद्धा रखो, सेवा। हालांकि साधुअन का खाए की फुर्सती नहीं है, लेकिन हम यही शिक्षा दे दी, खिलाओ, कैसे कि हम खिलावे का मजा जानी थी, तो खिलाए के ही आनंद मिलत है हमें। तो घर में भी अतिथि आ जाएं, संत आ जाएं, शौक रखो, बढ़िया से बढ़िया शुद्ध साफ स्वादिष्ट भोजन कराओ, घर में अच्छा बिस्तर लगाओ। कोई मेहमान संत आ जाएं तो देखो कि आपकी यश कीर्ति गाता हुआ चला जाएगा। अगर 10 साल ना आवे घर में तो वही दिमाग में रहेगा कि वह घर में तो भाई बहुत अच्छे लोग हैं, याद रखता है, वो फैलाता रहता है आपकी सुगंधी, वरदान दे के चला जाते हो। इसलिए सेवा भजन सत्संग में आगे बढ़ो, जीवन को सुंदर बनाओ, कभी भी संकुचित मत बनाओ। गुरुजी हमारे समझाते रहें कि बच्चा कुटी में कोई आ जाए संत, अगर लकड़ी न हो तो दरवाजा चीट डाओ उखाड़ के संतन की सेवा के लिए, और फिर दरवाजा बन जाई नवा, लेकिन ताजे में लकड़ी नहीं मिलत, या तो रोटी बनावे के लिए, भात बनावे के लिए दरवाजा चीट डाओ जौन होए, घबरायो ना। तो मैं मोह न करे कि इतना अच्छा दरवाजा महात्मा लौट जाए बिना भूखे, ठीक नहीं। इतना एक उत्साह, एक बल, जब इतनी भावना होगी तो लकड़ी अपने से फाट के पेड़ आ जाए, भावना तो बनाई जाए। तो देखो गुरु जी की ही कृपा रही कि कभी कुछ कम नहीं होता है, चोर आ जाते हैं उठा ले जाते तब वो कम नहीं होता। तो
आप लोग देखते हैं, और आप लोग को हम तंग भी नहीं करते हैं कि ले आओ भाई देव खाए कि नहीं है। आप लोग देते हैं श्रद्धा से। वो तो नहीं आई तो आप लोग परेशान हो, साहेब आते नहीं, लई नहीं जाते। तो आपका इसीलिए लई ली थी आपका मन खुश रहे, प्रसन्न रहे, आप संतों की सेवा में लगे रहें। तो इससे हमको भी अच्छा लगता है कि जो देते हैं तो याद करते, अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब फिर उसी को उलट के खिलाया जाता है, सेवा की जाती है। तो अपने घर में भी सब लोग सेवक बनो, खूब सेवा करो, समय समय से कुछ भंडारा सत्संग करते रहो अपने घर गृहस्थी में, 10-5 जने का सही, और परिवार में खाते खिलाते रहो, प्रेम से बोलो बैठो। ये भक्ति का सब रंग ढंग फल है। तो खूब ऐसा करो, मेहनत करो, खुशहाली से रहो। बड़ा अच्छा है आज ये सौभाग्य से हमारे चिन बाबू के सुपुत्र और ये बहू तैयार हुए हैं दीक्षा उपदेश के लिए। इनके मन में एक सुंदर भावना हुई कि साहब हम भी दीक्षा लेंगे, दीक्षा उपदेश लेकर के दिशा गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे और व्यवस्थित होकर रहेंगे। मनमानी तो सब लोग चल लेते हैं, लेकिन हम गुरुमानी चलेंगे। गुरुमति और मनमति, मनमति तो सब लोग मनमानी करते हैं, पूजा पाठ ध्यान भजन गंगा गढ़ही सब करते हैं, गोबर माटी मनमानी तो सब है। गुरुमानी चलना चाहिए, गुरुमति चलना चाहिए, गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए, वो है भक्त सच्चा। तो इसलिए दीक्षित होकर के, गुरुमुखी होकर के न्याय नीति से चलें अपने घर गृहस्थी में, और सेवा स्वाध्याय साधना करके और भविष्य अपना अच्छा बनाएं। जो गृहस्थी में मजबूत सिद्धांत बनाता है और अपने जीवन को मजबूत सुव्यवस्थित सद्बुद्धि लाती है बातें, उनको तो चलना ही चाहिए लेकर के। तो जैसे कि भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर टोना टोटका, ये फजूल का भार है, दलदल है। ये दलदल में पाँव घुस गा तो घुसते जात है, और जब और घुस गा गांठी तक, जंघौटे तक, कमर तक, तो कोई भी माई के लाल में दम नहीं कि निकली आवे। अब बुलडोजर बाबा आवे तो निकली है फिर। तो इसलिए इन दलदल से निकले का। दूसर दलदल का है बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर, अंडा मांस मछली, ये बहुत बड़ा दलदल है। एहमा जौन पाँव रख दी सी वह घुसत चला जात है नीचे का नरक में। यह दलदल में पैर न रखो घबराए कि नहीं, फिर उभड़ ना पाई हो, फिर कोई निकाल ना पाई आपको। तो ये दोनों है। घर में झंडी गोबर इधर उधर जौन है, दूसरे के लिए परेशान ना हो, जौन मन हो तो उन करे दो, क्योंकि अपन अधिकार नहीं है। अगर कहना भी पड़े तो प्रेम से कहो, क्योंकि प्रेम पहले बनाओ तो अधिकार बन जाते है। तो प्रेम से 2 बातें कहो, वही माने और सुने तो अपना अधिकार जितना है। नहीं तो ईर्षा द्वेष में न पड़ो, अपन एनर्जी खर्च न करो, अपनी ओर निहार चलो। दुनिया झगड़े से क्या मतलब। जैसे अपने के लिए भोजन का इंतजाम करो तो कमात हो, लड़कन का चड्ढी बुस्कट करत हो, खेत जोतत हो, दूसरे के चाहे पार्टी पड़ा रहा का जरत हो का होई का। तो इसी तरह भाई अब अपने देखो कि हम न भूत प्रेत मानब, न जादू मंत्र, न बीड़ी सिगरेट, न कोनो दुर्व्यसन करब, न लड़ाई झगड़ा करब, अपने को सुधारेंगे हम। ऐसी जिंदगी में हम एक संकल्प लेते हैं, गुरु से वचन देते हैं, कसम खाते हैं। फिर कहीं भूल चूक हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप करो, उसके लिए व्रत रखो, उसके लिए प्रतिज्ञा करो कि हमसे भूल हो गई है, अब नहीं होगी, फिर उठो। तो ये मोटा मोटी 2-3 चीज़ें हैं। अब फिर इसके ऊपर आत्मज्ञान के लिए पैर बढ़ाओ कि हम आत्मज्ञानी बनेंगे, जितेंद्रीय बनेंगे। जितना बन सके इंद्रियों को जीत कर रखो। जीभ, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये इंद्रियां हैं, इनको जीत कर रखो, इनको बस में रखो, तो आपकी घर गृहस्थी बड़ी सुंदर होगी, मजबूत होगी, बच्चे संस्कारी होंगे, बूढ़े लोग सुखी होंगे, उनका सफल होगा जीवन। तो ये देखो, ये तो बहुत चीज़ नहीं है। देखा देखी गांव के घर के दबाए में भी उनको समझाना चाहिए, क्रांति लानी चाहिए, छोटी छोटी क्रांति। एकाएक सब कुछ नहीं, लेकिन छोटी छोटी क्रांति होनी चाहिए कि नहीं मानेंगे इस बात को, हम जाओ गुस्सा जाओ तो थोड़ा गुस्सा जाना चाहिए, फिर मना लेना चाहिए। जैसे कोई कहता नहीं भाई बड़ी बेइज्जती हो, ये काम कर ही ले, ये टंट घंट, नहीं भाई ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत की कैसे लोग सुधरेंगे।
वही परंपरा के पोषण पूंछ पकड़े हैं सब लोग। हाँ हाँ भाई, डरपोक बने हैं। छोड़ देना चाहिए कुरीति, जो गंदी रीतियां हैं, रीति रिवाज है, और नए रीति रिवाज को पकड़ लेना चाहिए। संत बताते हैं कि एक तरफ छोड़ दो गलत और सही सही पकड़ लो, अपन जीवन सफल हो जा। अच्छा, पकड़े के लिए कम है का समय? गुरु की तरफ क्यों नहीं पकड़ते हो? संत की तरफ क्यों नहीं पकड़ते हो? माता पिता की क्यों नहीं पकड़ते हो? अपने माता पिता, भाई बंधुओं में, बड़े भाइयों में, अपने भाभियों में, चाची में कभी पैर छूते हैं कोई? अपने घर में माता पिता को कहीं छठे छमासे भी अगरबत्ती जला के आरती दिखाए हैं? पकड़े लायक तो बहुत जगह है ना। पड़ोसी बूढ़ा कोई भूखन मर रहा है, बना के दे दो छठे छमाए, तो एक बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। तो इस तरह कोई बच्चा है, रोगी है, उसके पैसा कर्ज लेकर दवाई कर रहा है, तो 10 20 50 100 200 लगा दो, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। आप भागते हैं गंगा गढ़ही सगल इधर चारों धाम, खर्चा करे, पंडा पुजारी लूटा थे बदमाश लोग, इन तरह के काम करो तो ये सब महान पुण्य का काम है। अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में खर्च करो, अगर पैसा थोड़ा से हो जाए तो नहीं तो हमदर्दी दिखाओ, हाथ पैर से सेवा करो, साफ सुथरा रखो, दूसर को आए के बैठ जाए तुम्हारे दरवाजे। हाँ, बीड़ी पान व्यवहार गांजा का तमाशा ना करो, नहीं आया 5-10 ठो गंजेड़ी जुटी हैं, माँ गंधवा डई हैं घर मोहल्ला, तो ऐसे गलत काम ना करे। तो अब उनकी कुबुद्धि है, बुद्धि भ्रष्ट है, कायर हैं, बस हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हम छोड़ फेंकी लतिया डाई। जिसके अंदर संकल्प होती है वो फेंक के लतिया डावत, थूक देते हुई पर बीड़ी पान तमाकू गांजा, इतनी गंदी चीज मैं छूऊंगा नहीं कभी इसको। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो संकल्प शक्ति मजबूत करें, ये सत्संग में आके ध्यान से रोज ध्यान करो, चिंतन करो, तो जीवन बढ़िया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, और भजन सुनिए, मैं इधर कुछ दीक्षा का काम करता हूँ। ना गुरुरधिकम तत्त्वम ना गुरु, हाथ जोड़ के बैठो। मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है शरण। मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। गुरु बिन उर अंधियार रयन सम, गुरु बिन उर अंधियार रयन सम। मिलत उगत जिमि भाना हो, मेरो भाग जगी है। भाग जगी है मेरो भाग जगी है, शरण मिले गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो, बहुत जन्म पुण्य उदय भयो। सद्गुरु शरण भेटाना हो, मेरो भाग जगी है। सद्गुरु ना हो, मेरो भाग जगी है। शरण मिले है गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। भाग जगी है मेरो भाग जगी है, शरण मिले गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। कहे अभिलाष शरण गुरु गई के, कहे लाश शरण गुरु गई के। जन्म मरण तरी जाना हो, मेरो भाग की है। शरण मिले है गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग की है। भाग जगी है मेरो भाग जगी है, शरण मिले
गुरु ज्ञान हो मेरो भाग जगी है। आरती गरीब निवाज साहिब आरती, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरत ज्योति जो जाग साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करूं सदगुरु साहिब की, आरती करूं सदगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दर्श परस गुरु चरण शरण भयो, दर्श परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो भ्रम जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयो परत प्रकाश साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती, साहिब आरती, साहिब आरती।